चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम की ओर से पानी की दरों में की गई बेतहाशा बढ़ोतरी के बाद शहर की जनता में जबरदस्त रोष और आक्रोश है। इसको लेकर फास्टवेक ने आज बाकायदा पत्रकार वार्ता कर प्रशासन व एमसी को चेतावनी दी है कि जनता के साथ क्रूर व्यवहार को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। फास्टवेक के चेयरमैन बलजिंदर बिट्टू ने साफ कर दिया कि 19 अक्टूबर को सेक्टर 17 प्लाजा में शहर के सैकड़ों लोग जुटेंगे और पानी की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। इस पूरी रिपोर्ट को जरूर देखें क्योंकि बिट्टू ने प्रशासन और राजनीतिक दलों का बखिया उघेड़ते हुए पार्षदों का बाइकआउट का भी ऐलान किया है। साथ में यह भी मांग कर दी कि एमसी को भंग कर प्रशासन में मर्ज कर दिया जाए। इसके अलावा बलजिंदर बिट्टू ने शहर के लाखों लोगों से आह्वान किया है कि 19 अक्टूबर को 11 बजे प्लाजा पहुंचें और अपनी बातों को मजबूती से रखें। तो देखें पूरी रिपोर्ट। कि इसलिए हम इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो पानी का बिल बढ़ाने के लिए बोल रहा है, हम इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको पानी का बिल विड्रॉ किया जाए। ये अब कोविड का टाइम है, लोगों के पास अपने अभी खर्चने के लिए, खाना खाने के लिए पैसे नहीं हैं। आप उसको 200% इंक्रीज कर रहे हो। हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी करेंगे और एक प्रोटेस्ट भी करेंगे कि पानी का बिल ये वापस लिया जाए। पानी रेट बढ़ाने से पहले इन्होंने ऑब्जेक्शन भी मांगा था, क्या ऑब्जेक्शन दिया था आप लोगों ने? हमने ऑब्जेक्शन फरवरी में दिया था इनको। इसके बाद भी हमने गवर्नर साहब को भी ऑब्जेक्शन दिया है, एडवाइजर साहब को भी दिया है, कमिश्नर साहब को भी ऑब्जेक्शन दिया है और हमारे साथ इन्होंने कभी कोई बात नहीं करी। इसलिए हम ये अब टाइम ये आ गया कि हम इसका प्रोटेस्ट करें और लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोगों को 3-3 गुना बिल आ रहा है, 4-4 गुना बिल आ रहा है, हम प्रोटेस्ट करेंगे मंडे को और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करें कि ये पानी का बिल वापस लिया जाए। हम चाहते हैं कि जो आप फैसिलिटी देना चाहते हैं पहले उसको फैसिलिटी को लोगों को दें, फिर लोगों को रिक्वेस्ट करें 10 या 15% रेट बढ़ाएं। लेकिन ये प्रशासन को हिम्मत कैसे हुआ कि एक तरफ ऑब्जेक्शन है लोगों का कि पानी की कीमत ना बढ़ाएं और दूसरी तरफ ये 200% पानी की कीमत बढ़ाते हैं। इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था ऐसी हो गई है कि कोई सुनने वाला नहीं और आज रेजिडेंट को खुद ही आंदोलन के लिए आगे आना पड़ रहा है। मेरे को तो ये लग रहा है कि जो इस टाइम जो सरकार है और जो गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये लोगों की बात सुन ही नहीं रहे। इनको तो सिस्टम हर बार हमें कई लेटर्स भी डालते हैं, इनको रिक्वेस्ट भी करते हैं। अब ये लगता मेरे को जो गवर्नमेंट है और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये अपनी मनमर्जी करते हैं, कोई ना कोई हर साल नया प्रोजेक्ट ले आते हैं। जैसे 2 साल पहले भी 100 करोड़ रुपए दिया था पानी के लिए, अब 500 करोड़ रुपए है। ये लोगों पर बर्डन डाल रहे हैं। कभी ये टैक्स पे आ जाते हैं, कभी ये काउ टैक्स पे आ जाते हैं, कभी ये जो पार्किंग पे आ जाते हैं। मतलब लोगों पर बर्डन लगा रहे हैं। शहर में काउ है कहाँ पे? अब काउ साइज की ज़रूरत है। अब 300% पानी मैंने तो कभी देखा नहीं। अभी तो कई स्टेटें पानी फ्री कर रही हैं। कॉर्पोरेशन का मतलब है बेसिक कम्युनिटीज फ्री दी जाए, पर ये अगर फ्री नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम रेट नहीं बढ़ा रहे हैं। हाँ, रेट बढ़ाना नहीं चाहिए। तो क्या समझते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था चरमरा चुकी है जो कि जनप्रतिनिधि हमारी बात को उठा नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल राजनीति जड़ी बिल्कुल चरमरा गई है। जो काउंसलर हैं हम इनका भी बायकॉट करेंगे। ये जो हर बार इनसे साथ मिलके इनको सहयोग देते हैं, मैं चाहूँगा कि ये रेजिडेंस से पहले बात करें फिर कोई आगे कॉर्पोरेशन में हाथ रखें। अब 500 करोड़ फ्रांस से ये लोन लेने की तैयारी में है, सर्वे करके चले गए हैं ये लोग। हाँ, शायद बीच में आप लोगों से भी उन्होंने बात करी थी जो फ्रांस से प्रतिनिधि आए हुए थे, तो उनको क्या आपने बता पाया कि हमें ज़रूरत ही नहीं है इसकी कि 24 घंटे पानी चाहिए, 3 टाइम पानी हमें दे दो, यही सफिशिएंट है? इन्होंने तो हम लोगों को बुलाया ही नहीं है। जो कह रहे हैं ना, मैंने रेजिडेंट्स को बुलाया है, वो कह रहे हैं कि हम जो हमारी फेवर में बात करेगा वो रेजिडेंट्स आए। अच्छा, वो लोग, उन लोगों से संपर्क किया गया जो उनके समर्थन में बात कर सकते हाँ, हैं? बिल्कुल उनसे बात करते हैं जो उनकी समर्थन में बात करे। इन्होंने लोगों को कि रेजिडेंट्स को बताया ही नहीं हम ऐसा वाला प्रोजेक्ट कोई ला रहे हैं जो जिसका 500 करोड़ के। पहले आप रेजिडेंट्स से तो बात करें, चंडीगढ़ को क्या चाहिए। हर बार 2-3 साल बाद ऐसा 500, अब जैसे कह रहे हैं सिटी स्मार्ट सिटी बनाना, अब स्मार्ट सिटी के 500 करोड़ रुपये आया इनके पास, अभी तक 15 करोड़ रुपये इन्होंने खर्चा नहीं, उसमें से पैसे लगा लेंगे। बिल्कुल। तो क्या ये फ्रांस से जो लोन लेने की तैयारी है इसका भी विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे। हम तो बिल्कुल विरोध करेंगे, रेजिडेंट्स भी विरोध करेंगे इसका। हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट इनको पैसा दे। हमें क्या जरूरत है फ्रांस से पैसे लेने की? कुछ लोग ये मानते हैं कि बिना काम किए, बिना पानी दिए हमें
ये 3 गुना रेट बढ़ा रहे हैं, और अगर ये प्रोजेक्ट आ जाता है फ्रांस वाला, तो निश्चित रूप से 10 गुना कम से कम आपको पैसा भरना पड़ सकता है बिल के रूप में, पानी ये बिल तो के रूप में। अभी तो सिर्फ लोगों को वैसे ही बता रहे हैं हम 500 करोड़ रुपए ले रहे हैं, अभी तो ये भी नहीं पता ये 500 करोड़ रुपए कितने साल बाद काम शुरू होगा, कब पैसा आएगा और इसकी प्रोजेक्ट शुरू होने में कितने साल लगेंगे। ये तो एडवांस आज से पैसे लेने लग पड़े हैं। एक इन्होंने एक सिक्योरिटी दी है कि हमें इतना पैसा आता है। तो जो प्रदर्शन करने की तैयारी है उसमें क्या आप इसको भी साथ में जोड़ेंगे कि ये 500 का जो प्रोजेक्ट आ रहा है इसको बंद हो करें? बिल्कुल, हम तो चाहेंगे, जो इनको रिक्वेस्ट आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, ये हमें बताएं इस 500 करोड़ में क्या चीज़ होगी, कोई शहर की पाइपें चेंज होगी, क्या सिस्टम है, हमें कुछ बताए तो सही। हमें तो पता ही नहीं है, अब ये इन्होंने सिर्फ अखबार में ये 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, हमें क्या पता क्या करना है इन्होंने 500 करोड़ का। जिस प्रकार से नगर निगम पूरी तरह से फेल रहा है जनता को सुविधा देने में, क्यों ना फिर एमसी को भंग करने की बात हो, एमसी को शिफ्ट करने की बात हो। बिल्कुल ठीक है, एमसी को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जो सारा सिस्टम ही आउटसोर्स कर रहे हैं तो हमें एमसी की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। और बिजली की कीमत बढ़ाने, जैसे निजीकरण की बात हो रही है बिजली विभाग का, इसको लेकर के क्या रेजिडेंट में क्या है? मैं तो बोलता हूँ जब ये सारा प्राइवेटेशन ही करना चाह रहे हैं, फिर हमें गवर्नमेंट के बंदों की कोई जरूरत ही नहीं है, सारा ही प्राइवेटेशन कर दें। तो यानी फॉस्वैग की तैयारी है कि एक के बाद एक प्रदर्शन करने की तैयारी है, ताकि हर टाइम जो भी विरोध होगा फॉस्वैग सबसे आगे बढ़ चढ़ कर कदम उठाएगी कि हम लोगों की बेनिफिट के लिए काम करें और शहर में बिल्कुल शांति बना के रखें। मैं प्रदीप चोपड़ा, सेक्रेटरी सिटीजन एसोसिएशन सेक्ट्रिक की शहर वासियों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बिट्टू जी के आह्वान पर सेक्टर 17 में 19 तारीख को इकट्ठे होकर एक इतना बढ़िया प्रदर्शन करें ताकि हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और सरकार की आंखें खुल जाएं कि शहर के लोग इतने बढ़े हुए रेट नहीं दे सकते। मैं राजेंद्र मोहन कश्यप, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन 22 सेक्टर का प्रधान हूँ और फॉस्फेक का फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ। हमारे यहाँ पूरे शहर में जितने भी हाहाकार मच गया है उसके लिए हम सारे शहरवासियों से बेनती करते हैं कि शहर पूरा उमड़ कर आए वहाँ पर। चाहे कोविड का समय चल रहा है, हम उसकी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, लेकिन अपना जो विरोध है, ये विरोध अगर हम इस टाइम नहीं करेंगे तो आने वाली हमारी जो जनरेशन्स है उनको भुगतना पड़ेगा। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।